गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर जर्नलिज्म, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कृषि पत्रकारिता। जर्नलिज्म शब्द जो है वो जॉर्न शब्द से लिया गया है। जॉर्न का मतलब होता है डे। डे जो होता है क्या होता है? दिन। मतलब जर्नलिज्म क्या है? एन अकाउंट ऑफ डेली इवेंट्स। डेली इवेंट्स मतलब दिन में जितनी भी घटनाएं हो रही है उनका क्या है? लेखा जोखा है। पूरे दिन में जितनी भी घटनाएं हो रही है उनका लेखा जोखा जो है वो क्या है? जर्नलिज्म। नेक्स्ट, अब हम पढ़ते हैं जर्नलिज्म की डेफिनेशन क्या होती है। जर्नलिज्म की डेफिनेशन को डिफाइन किया गया है। जर्नलिज्म इज डिफाइंड एज अ कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस मतलब संचार की एक प्रक्रिया है। कम्युनिकेशन प्रोसेस जो क्या इन्वॉल्व करती है? कलेक्शन, सिलेक्शन, एडिटिंग एंड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब इसमें जो इंफॉर्मेशन है मतलब सूचना को क्या किया जाता है? पहले कलेक्ट किया जाता है। अलग अलग सोर्सेज पे जाकर जो पत्रकार होते हैं वो सूचना को क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं। उसके बाद वो उसका क्या करते हैं? सिलेक्शन करते हैं। अगर किसी पत्रकार ने आज 15 न्यूज़ कलेक्ट करी, फिर उसके बाद उसने उसमें से क्या किया? 10 न्यूज़ को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो 10 न्यूज़ उसने सेलेक्ट करी है उसको वो क्या करता है? एडिटिंग करता है, उसकी काट छांट करता है। जो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन होता है उनको काट देता है और जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है बस उसी को रखता है। तो उसकी सिलेक्शन हो गया एंड देन उसकी एडिटिंग हो गई। उसके बाद वो क्या करता है? इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करता है, मतलब लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता है। वो किसके थ्रू करेगा? थ्रू डिफरेंट मीडिया। डिफरेंट मीडिया क्या हो सकते हैं? जैसे प्रिंट मीडिया हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया। आपके प्रिंट मीडिया में क्या आ गए? जैसे न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स हो गई, ये आपके क्या हैं? प्रिंट मीडिया हैं। और जो आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कौन से आ जाएंगे? जैसे टेलीविज़न है, रेडियो है, इंटरनेट है। तो ये सब आपके क्या हो गए? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। तो जर्नलिज्म की डेफिनेशन हो गई कि ये क्या है? कम्युनिकेशन प्रोसेस है जिसमें इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है, एडिट किया जाता है और डिसेमिनेट किया जाता है। किसके द्वारा? प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा। और कहाँ पहुँचाना होता है? पर्पज़ क्या होता है इसका? लोगों तक इंफॉर्मेशन को पहुँचाना। कैसे? उनको इन्फॉर्म करने के लिए, उनको एजुकेट करने के लिए, उनको एंटरटेन करने के लिए और उनको जागरूक करने के लिए, मतलब उनको अवेयर करने के लिए विभिन्न घटनाओं के बारे में। फॉर द पर्पज ऑफ इन्फॉर्मिंग पीपल, एजुकेटिंग पीपल, एंटरटेनिंग पीपल एंड मेकिंग देम अवेयर अबाउट वेरियस इश्यूज। जितनी भी घटनाएं हैं उनसे उनको अवेयर करने के लिए, उनको उन सूचनाओं को पहुंचाने के लिए क्या किया जाता है? विभिन्न माध्यमों से न्यूज़ को पहुंचाया जाता है। जर्नलिज्म उसकी एक प्रक्रिया है। और हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है? कोर्स एग्रीकल्चर जर्नलिज्म। तो एग्रीकल्चर जर्नलिज्म क्या है? वो पत्रकारिता की ही एक ब्रांच है। मतलब इट इज़ अ ब्रांच ऑफ journalism in which we deal with collection of information related to agriculture and allied areas। agriculture से related जितने भी allied areas भी हैं, जैसे फिशरीज है, पोल्ट्री फार्मिंग है और एनिमल हस्बेंड्रीज है। तो ये सब एग्रीकल्चर और allied areas की जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनको सबसे पहले वही सेम डेफिनेशन जो जर्नलिज्म में थी कि उनको कलेक्ट किया जाता है। ये हमने पढ़ा, इसको कलेक्ट किया जाता है। फिर उसके बाद उसको राइट मतलब उसको लिखा जाता है, उसको एडिट किया जाता है, फिर पब्लिशिंग होती है उसकी और फिर वही उसको डिसेमिनेट किया जाता है। किसको? टारगेट ऑडियंस जो होती है, जैसे रूरल फार्मर्स हो गए या जो भी टारगेट ऑडियंस है उस तक उनको पहुंचाया जाता है। टारगेट ऑडियंस होगी जैसे फार्मर्स है, रूरल पीपल हो गए, उन तक पहुंचाया जाता है थ्रू वेरियस मीडिया। जो हमने पढ़ा था वेरियस मीडिया जो थे प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब हम आते हैं इसका पर्पज़ क्या है? पर्पज़ ऑफ
जर्नलिज्म, एग्रीकल्चर जर्नलिज्म। इसके 3 पर्पज हैं, टू इन्फॉर्म, टू इन्फ्लुएंस और टू एंटरटेन। टू इन्फॉर्म, सबसे पहले लोगों को इन्फॉर्म कैसे करना है, यह सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है इसका। लोगों को कैसे इन्फॉर्म करेंगे, जो उन्होंने सूचना कलेक्ट करी है, जो भी इंफॉर्मेशन उन्होंने कलेक्ट की है वो लोगों तक डेसिमिनेट करेगा जब वो पत्रकार। तो इसमें क्या किया जाता है, लोगों को इन्फॉर्मेशन जो है डेसिमिनेट की जाती है, जो भी न्यूज़ है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो उनको डेसिमिनेट करके उन तक पहुंचाई जाती है। तो उनको पहले, सबसे पहले वो इन्फॉर्म करते हैं। दूसरा, जैसे भी जो भी प्रकार के सोशल या कमर्शियल मैसेजेस होते हैं उनसे लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। सेकंड पर्पज क्या है जर्नलिज्म का, जितने भी एग्रीकल्चर रिलेटेड सोशल या कमर्शियल मैसेज होते हैं उनसे लोगों को इन्फ्लुएंस करना। और थर्ड इसका मेन है पर्पज, टू एंटरटेन पीपल। लोगों को विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न कम्युनिकेशन मीडिया के थ्रू क्या किया जाता है, एंटरटेन किया जाता है। थ्रू कॉमेडी हो सकता है, थ्रू पॉलिटिकल न्यूज़ हो सकता है। तो इन डिफरेंट माध्यमों से लोगों को इन्फॉर्म किया जाता है, इन्फ्लुएंस किया जाता है और एंटरटेन किया जाता है। इसी में हम आगे बढ़ते हैं, जो जर्नलिज्म के फंक्शंस हैं। ये भी 3 फंक्शंस हैं जर्नलिज्म के। इसमें सबसे पहला फंक्शन है न्यूज़ फंक्शन। न्यूज़ फंक्शन भी सेम ही हो गया। हमने सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, न्यूज़ फंक्शन है तो न्यूज़ क्या करती है, लोगों तक पहुंचानी है। तो इसमें क्या होगा, टू इन्फॉर्म। न्यूज़ फंक्शन में क्या किया जाता है, लोगों को इन्फॉर्म किया जाता है। सेकंड है ओपिनियन फंक्शन। इसमें क्या है, पत्रकार अपना ओपिनियन देते हैं। जितने भी टेलीविज़न पे हम मीडिया चैनल्स देखते हैं उनमें भी पत्रकार क्या करते हैं, जर्नलिस्ट अपना अपना ओपिनियन रखते हैं। मान लो वोटिंग से रिलेटेड अपना ओपिनियन रखते हैं कि किसको वोट देना चाहिए, होम टू वोट, क्या डिसीजन लेना है, कोई भी टॉपिक पे क्या डिसीजन लेना है, उनसे रिलेटेड अपना ओपिनियन देते हैं। इससे लोग जागरूक होते हैं कि हमें किसको वोट देना है या किस काम को किस तरह से करना है। तो लोगों का ओपिनियन जनरेट होता है। तो इसमें दूसरा ओपिनियन फंक्शन किससे रिलेटेड हो गया, इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं जर्नलिस्ट। थर्ड है एंटरटेनमेंट फंक्शन। वही लोगों को एंटरटेनमेंट भी सबसे बड़ा फंक्शन है। लोगों तक बॉलीवुड, हॉलीवुड रिलेटेड, कॉमेडी रिलेटेड, पॉलिटिकल रिलेटेड सारी न्यूज़ लोगों तक पहुंचाई जाती है और उनको एंटरटेन किया जाता है। लोगों के जो भी इंटरेस्ट की चीज़ें हैं उन तक पहुंचाई जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अब हम तब से बात कर रहे हैं कि हम न्यूज़ को पहुंचाते हैं, लोगों तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाते हैं। तो न्यूज़ क्या होती है, सिंपली देखा जाए तो न्यूज़ क्या है, न्यूज़ वर्ड से ही देखो, न्यूज़ है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। हमारी जो चारों दिशाएं हैं वो क्या है, न्यूज़ है। तो चारों दिशाओं की जितनी भी रिसेंट इवेंट्स होते हैं, चारों दिशाओं में, पूरी दुनिया में जो भी रिसेंट इवेंट्स हो रहे हैं उनको क्या कहा जाता है, न्यूज़ कहा जाता है। न्यूज़ इज़ रिपोर्ट, मतलब रिपोर्ट है, लेखा जोखा है रिसेंट इवेंट्स का। रिसेंट आइडियाज़ हो सकते हैं। रिसेंट इवेंट्स क्या हो गए, जैसे कोविड चल रहा है, अब ये रिसेंट घटना है जो हमारे देश में चल रही है। आइडिया क्या हो गया, रिसेंट आइडिया क्या हो सकता है, कोविड जब चला था तो 2 वैक्सीन, कोविशील्ड और कोवैक्सीन जब मिली तो वो किसी ने नया आइडिया निकाला। उसके बाद रिसेंट प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है, जब कोविड आया था तो कोरोना एक रिसेंट प्रॉब्लम बन के आई थी। तो जिसने जितनी जल्दी, मतलब जो टाइमली आ जाता है ना, न्यूज़ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, टाइम। न्यूज़ क्या होनी चाहिए, फ्रेश होनी चाहिए, बिल्कुल रिसेंट, नई, टाइमली इन्फॉर्मेशन जो भी होती है वो क्या होती है, न्यूज़ होती है। फिर है समथिंग दैट एक्चुअली हैपेंड, जो हो चुका है, आज कुछ हुआ, आज कोई घटना हुई, कोई एक्सीडेंट हुआ या कोई कहीं पे बाढ़ आ गई, तो वो घटना हुई और कल के न्यूज़पेपर में आ गई तो वो टाइमली आ गई। फिर हैपनिंग, अब कोविड में जो भी रोज़ अपडेट्स आ रही हैं कि आज इतने केस आए और आज ये हुआ, तो वो चल रहा है, वो भी न्यूज़ है। और एक्सपेक्टेड टू हैपन, कि अभी
और अच्छी वैक्सीन आने वाली है, या जो भी हम उम्मीद लगाते हैं, जैसे वेदर फोरकास्टिंग के लिए समय से पहले ही मौसम की सूचना देते हैं, तो वो क्या हो गया, एक्सपेक्टेड टू हैपन। ये हमें न्यूज़ पहुंचाती है, मौसम विभाग वाले हमें पहुंचाते हैं कि ये होने वाला है, कल बाढ़ आने वाली है या भूकंप के आसार हैं। तो ये सब क्या हो गया, न्यूज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एनीथिंग विच यू डिड नॉट नो येस्टरडे, जो आपको कल नहीं पता था और आज आपको वो पता चला है, तो आपके लिए वो भी न्यूज़ है। जो हमें कल नहीं पता है और आज के न्यूज़पेपर में हमने पढ़ के उस न्यूज़ के बारे में पता लगाया, हमें वो इन्फॉर्मेशन मिली, तो वो हमारे लिए क्या हो गई, न्यूज़ हो गई। और अच्छे तरीके से समझें, हमें पता नहीं होता है, कई बार दो टाइप के होते हैं, हार्ड न्यूज़ और सॉफ्ट न्यूज़। जो हार्ड न्यूज़ होती है वो कैसे, हार्ड न्यूज़ क्या होती है, जो रिसेंट इवेंट्स होते हैं, मतलब जितनी भी घटनाएं हैं उनका हमें रिसेंटली पता चले, तो वो क्या हो जाएंगी, हार्ड न्यूज़ हो जाएंगी। जिसमें 5W और 1H हो, वो न्यूज़ क्या होती है, हार्ड न्यूज़ होती है। 5W मतलब व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर एंड हु। मतलब कोई न्यूज़ है, उसमें व्हाट, व्हेन, वेयर, हु एंड व्हेन का जब खबर दी जाती है तो वो क्या होती है, एंड 1H मतलब हाउ, यह घटना यहाँ हुई, किससे हुई, कहाँ हुई, क्यों हुई, कब हुई, और ये घटना थी क्या और कैसे हुई। जब ऐसी जानकारी दी जाती है तो वो हार्ड न्यूज़ होती है। और जो सॉफ्ट न्यूज़ होती है उसमें क्या होता है, सिर्फ अर्जेंसी दिखाई जाती है। अर्जेंसी हो गया, एक्साइटमेंट हो गया। जैसे ये न्यूज़ अखबार में हम कभी भी छपा सकते हैं, एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं, नेचर रिलेटेड है या एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड है, ये टॉपिक्स क्या होते हैं, ये सॉफ्ट न्यूज़ में आते हैं। कैसे आते हैं, एजुकेशन के बारे में उसी को इंटरेस्टिंग बना के दोबारा आप लिख दोगे कि एजुकेशन आज भी दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट है, एजुकेशन होगी तो एम्प्लॉयमेंट होगा, लोगों को नेचर से रिलेटेड एजुकेशन होनी चाहिए। तो ये सॉफ्ट न्यूज़ है, ये समय समय पर छपती रहती है। हार्ड न्यूज़ है वो आज कल जो घटी है घटना, उसको सुबह न्यूज़पेपर में आपने डाल दी तो वो हार्ड न्यूज़ है। वो आप 10 दिन बाद डालोगे तो उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है, लोगों को प्रतिदिन की खबरें ज़्यादा सुनना पसंद होती है। ये थोड़ा इंटरेस्ट इनमें कम होता है, लोगों को रोज़ ही एजुकेशन के बारे में आर्टिकल्स पढ़ने का नहीं होता है। जो जिनका इंटरेस्ट इसमें होता है, एजुकेशन के टॉपिक को हर बार लोगों को पढ़ने के लिए मजबूर करने के लिए इसको जितना इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की जाए, तब लोग इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। और हार्ड न्यूज़ जैसे एग्जाम्पल क्या हो गए, जैसे जितनी भी वार होती है, अर्थक्वेक आ रहे हैं, फ्लड्स आ रही हैं, बाढ़ हो रही है, या जो भी एक्सीडेंट्स जो रोज होते हैं, वो सब क्या आते हैं, हार्ड न्यूज़ में आते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन। एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन के दो सोर्सेज हैं, फर्स्ट है इंटरनल और सेकंड है एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंटरनल इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है। तो इंटरनल इंफॉर्मेशन हमें रूरल एरियाज में जितनी भी मिल जाएंगी वो हमारी इंटरनल इंफॉर्मेशन होगी। ये सब रूरल बैकग्राउंड से रिलेटेड है। रूरल सबसे पहला हो गया एग्रीकल्चर एंड फार्म बेस्ड जो वर्क होते हैं। एग्रीकल्चर एंड फार्म बेस्ड वर्क मीन्स जैसे क्रॉप प्रोडक्शन हो गया, एनिमल हस्बेंड्री रिलेटेड जो भी वर्क हैं वो हो गए, फिशरीज हो गई। तो जो एग्रीकल्चर और फार्म रिलेटेड वर्क्स हैं वो क्या आ गए, यहाँ से हम इंटरनल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं एग्रीकल्चर की। दूसरा हो गया रूरल वर्क्स। रूरल वर्क्स जैसे जितनी भी इंडस्ट्रियाँ चल रही है काम करने के लिए, रूरल इंडस्ट्रीज हो गई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो गई, या फिर रूरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हो गई। तो ये सब क्या है, रूरल वर्क्स हो गए। थर्ड है रूरल रिसोर्सेज। रूरल रिसोर्सेज में क्या आ जाएगा आपका, जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं, ड्रेनेज फैसिलिटीज़ है, रूरल मार्केट्स हो गए आपके,
इरिगेशन फैसिलिटीज़ हो गई, ड्रेनेज फैसिलिटीज़ हो गई, ये सब आपके रूरल रिसोर्सेज में आ जाते हैं। फिर रूरल ऑर्गेनाइजेशंस में कौन कौन से आ जाएंगे? रूरल ऑर्गेनाइजेशन में आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आ जाएंगी, एनजीओज आ जाएंगे, यूथ क्लब हो जाएंगे, पंचायत हो गई, ये सब आपके रूरल ऑर्गेनाइजेशंस में आते हैं। तो ये सब क्या हैं? आपके इंटरनल सोर्सेज हैं एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के। सेकंड है एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन। एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन मेनली ग्रामीण लोगों के विकास के लिए जितने भी इंस्टीट्यूट जो काम कर रहे हैं उनसे रिलेटेड होते हैं। एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन में आपके रिसर्च सेंटर्स हो गए, रिसर्च सेंटर्स से आप जो भी इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं। सेकंड हो गई वेदर फोरकास्टिंग सेंटर, मौसम का पहले से फोरकास्ट करने के लिए, पूर्वानुमान लगाने के लिए जो सेंटर्स हैं, जैसे क्लाइमेट सेंटर भी हो गया, क्लाइमेट की पहले से जो भी न्यूज़ रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन लेनी है वो क्लाइमेट सेंटर से मिल जाएगी। फिर आपके सेकंड है रूल्स एंड रेगुलेशन, मतलब गांव के लोगों के विकास के लिए जो भी नीतियां सरकार बना रही हैं वो उसके जो भी कमिटीज़ हैं, रूल एंड रेगुलेशन कमिटीज़, ये आपके एक्सटर्नल सोर्सेज में आ जाते हैं। थर्ड है बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, लोगों की वित्तीय समस्या पूरी करने के लिए जो भी रूरल मतलब जो भी गाँव बैंक वगैरह चल रहे हैं या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी किस में आ जाते हैं? एक्सटर्नल सोर्सेज में। एंड देन इनपुट कंस्ट्रक्शन एंड कमर्शियल एरियाज, जो भी इनपुट्स बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हो रहा है उनका, और जो भी कमर्शियल एरियाज हैं वो सब भी किस में आते हैं? एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन सोर्सेज में आते हैं। इसके अलावा भी कई सोर्सेज हैं अदर्स में, जैसे रिजल्ट डेमोस्ट्रेशन है। रिजल्ट डेमोस्ट्रेशन क्या हो गया कि किसी सक्सेसफुल गांव के फार्मर के यहाँ जाकर उसका जो रिजल्ट है क्रॉप का, जो भी उसकी अच्छी क्रॉप फसल हुई है, वो लोगों को उसका डेमोस्ट्रेशन कराते हैं। लोगों को वैज्ञानिक उनको जाके दिखाते हैं कि ये उसने सफल कोई काम किया है, उसकी क्रॉप की बहुत सफलता मिली है उसे, तो वो दिखाकर उसे इंफॉर्मेशन दी जाती है। फिर है रिसर्च पब्लिकेशन, ये साइंटिस्ट के लिए बहुत यूज़फुल है कि किसी स्टूडेंट ने रिसर्च करके अपना पब्लिश किया कि ये टेक्निक नई मैं डेवलप कर रहा हूँ रिसर्च के थ्रू, फिर उसको वो जर्नल्स में पब्लिश करता है, तो वहाँ से भी हम इंफॉर्मेशन नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ले सकते हैं। थर्ड है फार्मर्स फेयर, किसान मेले में जाकर भी लोग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, जहाँ बहुत सारे फार्मर्स फेयर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ लगाती है, तो उसमें बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज़ जो हैं उनको दिखाया जाता है ताकि लोगों को वहाँ से भी इंफॉर्मेशन मिल सके। फिर है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, डायरेक्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जाकर भी किसानों के लिए ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की जाती है, वहाँ जाकर भी वो क्या है अपने इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड। फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर भी लोग क्या है लोगों के लिए 15 दिनों का, 20 दिनों का, 21 दिनों का, 3 महीने की ट्रेनिंग कराई जाती है उन्हें, ताकि उनको क्या है उनके एग्रीकल्चर से रिलेटेड और उनके अलाइड एरिया से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वहाँ से प्राप्त कर सकें, तो उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराए जाते हैं। फिर एग्रीकल्चर मार्केट में जाकर एग्रीकल्चर रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस जितने भी हैं वहाँ पर जाकर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एग्रीकल्चर इनपुट एजेंसी से में जाकर इनपुट रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो इस प्रकार एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के इतने सारे सोर्सेज हैं, तो लोग क्या है वहाँ जाकर अपनी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ एग्रीकल्चर जर्नलिज्म। एग्रीकल्चर जर्नलिज्म के क्या क्या सोर्स प्रिंसिपल हैं? सबसे पहले है यूज सिंपल लैंग्वेज। सबसे पहला प्रिंसिपल है यूज सिंपल लैंग्वेज, मतलब साधारण भाषा का प्रयोग करना चाहिए। साधारण भाषा कैसे? कोई टेक्निकल टर्म है वो किसानों को नहीं समझ आएगी। अगर आपको एग्रीकल्चर जर्नलिज्म का नाम ले रहे हो तो एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा कौन करते हैं? रूरल फार्मर्स करते हैं रूरल एरिया में। तो
उनको ये टेक्निकल टर्म्स नहीं समझ आएगी, तो इन टेक्निकल टर्म्स को क्या कर सकते हैं, तोड़ के साधारण मतलब सिंपल जो सेंटेंस बना के इनको लोगों तक पहुंचाया जाता है। इसमें क्या है, सिंपल सेंटेंस का यूज कर सकते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज यूज करनी है, टेक्स्ट बुक लैंग्वेज नहीं यूज करनी है। इसमें एक पॉइंट हो जाएगा अवॉइड टेक्स्ट बुक लैंग्वेज, मतलब जो टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज है उसको अवॉइड करना है और साधारण शब्दों में लोगों तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाना है। सेकंड प्रिंसिपल है स्ट्रक्चर एंड अरेंज आर्ग्यूमेंट्स क्लियरली, मतलब जो भी आपके आर्ग्यूमेंट्स है, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है, उनका एक लॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए। लॉजिकल ऑर्डर में उनको आपको समझाना है। लॉजिकल ऑर्डर मतलब जो मेन इश्यूज हैं उनको फ्रंट में रखना है और जो साइड इश्यूज हैं जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है उनको साइड में रखना है, उनको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देनी है, उनको सेकंड, थर्ड, फोर्थ पेज पे रखना है। जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मिडल में होनी चाहिए। फिर है मेक मेन पॉइंट्स इन ब्रीफ, जो भी आपके मेन इन्फॉर्मेशन है उसको क्या आपको ब्रीफ में देना है। ब्रीफ मतलब शॉर्ट में। आपका जो भी मेन टाइटल होता है, जो मेन इन्फॉर्मेशन होती है, वो अट्रैक्टिव बनाने के लिए आपको कम शब्दों का प्रयोग करना है, कम शब्दों का प्रयोग करना है। तो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को ब्रीफ में देना है। नेक्स्ट, कीप इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन एट द टॉप। वही बात है कि आप कोई न्यूज़ लिखी, आपने एक न्यूज़ की बात करते हैं हम, तो उसमें जो शुरू की 4-5 लाइन में आपको पूरा इम्पोर्टेंट लाइंस दे देनी है। ये होता है न्यूज़ देने का तरीका, इसको हम पिरामिड कहते हैं। और न्यूज़ कैसे दी जाती है, न्यूज़ का एक फॉर्मूला है कि न्यूज़ जो है इन्वर्टेड पिरामिड में दी जाती है। इन्वर्टेड, सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ इतना एरिया कवर करनी चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ टॉप पे होनी चाहिए। क्या कह रहा है ये, कीप इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन एट द टॉप, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन टॉप पे। फिर जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आपकी लेस इम्पोर्टेंट होती जाएगी, सबसे कम इम्पोर्टेंस की जो न्यूज़ है वो सबसे नीचे आएगी। तो किस तरह होना चाहिए, ये है इन्वर्टेड पिरामिड की तरह होनी चाहिए न्यूज़। फिर उसके बाद है यूज़ लाइवली पिक्चर्स। पिक्चर्स भी आपकी ऐसी होनी चाहिए जो पिक्चर देखते ही जो लोगों का है ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो जाए, आपकी न्यूज़ पढ़ने को लोग मजबूर हो जाए। आपने एक फ़ोटो लगाई है, उसमें कलर कॉन्ट्रास्ट अच्छा होना चाहिए, डार्क शेड्स यूज़ करनी है, लाइटर शेड यूज़ करनी है, तो वो आपका कलर कॉन्ट्रास्ट जो है उसमें ऐसा होना चाहिए कि लोग आपकी जो फ़ोटोज़ है उसको देखकर न्यूज़ पढ़ने को मजबूर हो जाएं। इसका जो आप फ़ोटो के नीचे कैप्शन देते हो वो कम शब्दों में होना चाहिए ताकि आपकी न्यूज़ अट्रैक्टिव लगे। फिर इसका एक प्रिंसिपल है प्रिपेयर अ स्टिमुलेटिंग राइटअप। आपका जो राइटअप है, मतलब आपका जो भी मैटर इन्फॉर्मेशन है वो क्या होनी चाहिए, स्टिमुलेटिंग होनी चाहिए, मतलब मोटिवेटिंग होनी चाहिए, जिससे लोग प्रेरित हों। स्टिमुलेट होता है प्रेरित करना। आपके जो भी राइटअप है उससे लोग मोटिवेट हों, लोगों के लिए न्यूज़ वो इंटरेस्टिंग बन जाए, इस तरह का आपका राइटअप होना चाहिए। ये हो गए हमारे प्रिंसिपल्स। आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, जर्नलिज्म क्या होता है, एग्रीकल्चर जर्नलिज्म क्या होता है, फिर न्यूज़ क्या होती है, न्यूज़ के 2 प्रकार पढ़े हमने, हार्ड न्यूज़ और सॉफ्ट न्यूज़। उसके बाद हमने एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन कहाँ से ली जाती है, एक्सटर्नल और इंटरनल सोर्स पढ़े। फिर उसके बाद हमने प्रिंसिपल ऑफ एग्रीकल्चर जर्नलिज्म पढ़े। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक हम आपको अगली क्लास में पढ़ाएंगे। थैंक यू।